नर्मदा अध्यात्म मंच से पंडित गिरिमोहन गुरु आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बंधुओं, इसके पूर्व आप हमें अनेक रूपों में देखते हैं। अभी कुछ और नियमित रूप से रामचरितमानस चल रही है। ऋग्वेद रूपायन नाम से हम कुछ कविताएं सुनाते हैं आपको, और समय समय पर तीज त्योहारों के बारे में भी बताते रहते हैं, उनकी कथा सुनाते रहते हैं। अभी आपने धनतेरस की कथा सुनी होगी, देखी होगी। इसके बाद एक वीडियो हमने नरक चतुर्दशी पर बनाया है, उसकी कथा आपको सुनाई। वो भी बिल्कुल नई कथा आपको लगेगी। अब एक बात और देखिए विचित्र, बड़ी खोज के मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहते हैं। नरक चौदस तो है ही, इसे रूप चौदस भी कहते हैं। अब रूप चौदस की कथा भी है एक, और वो कथा भी हम आपको सुनाते हैं। तो जो लोग रुचि रखते हैं अपने व्रत और त्यौहार, उन कथाओं के बारे में, उनके लिए बड़ी लाभप्रद है, और उस दिन जो कथा जरूर सुनना चाहिए जो व्रत करते हैं। तो रूप चतुर्दशी, इसको नरक चतुर्दशी को ही कहते हैं, उसकी कथा सुनिए आप। यह चतुर्दशी भी कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है। इस दिन सौंदर्य रूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा सुंदर कौन है? अनेक कोटि कामदेव तो लज्जित हो जाते हैं उन्हें देख करके। तो ऐसे सुंदरता के प्रतिरूप, सुंदर के प्रतिमान रूप भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। और इस दिन व्रत रखा जाता है जिससे भगवान सुंदरता प्रदान करते हैं। इसकी भी हम रूप चौदस की भी एक कथा आपको सुनाते हैं। देखिए आप, एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा, समाधि ले ली। समाधि लगाए कुछ दिन ही बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। बालों में छोटे छोटे कीड़े घूमने लगे। आँखों के रोंों में भौं में जूं जम गए। यह दशा देख योगीराज को बड़ा दुख हुआ। इतने में वहाँ पर क्या हुआ, योग ऐसा संयोग रहा कि नारद जी आ गए। वीणा खरताल बजाते हुए आ गए। योगीराज बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लगा रहता हूँ और मेरा ध्यान भगवान में ही है, फिर भी मेरी ये दशा क्यों हो गई? तब नारद जी बोले, योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो, पर अपने देह का आचार का पालन भी तो करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे शरीर ठीक रहेगा तो आपको धर्म करने के प्रति हो जाओगे, धर्म करने में सक्षम होगे। तो इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। तब योगीराज ने कहा, महाराज बताइए क्या करूं? नारद जी ने कहा कि देखिए, देह आचार से अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है, पहले तुम्हें बताता हूं, वो करो। देह आचार के बारे में बाद में बताऊंगा। नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो मुझ दिन व्रत रख करके भगवान का पूजन ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में पहले जैसा ही सुंदर तुम्हारा शरीर हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया, उसका शरीर पहले जैसा ही सुंदर हो गया, और उसी दिन से हम इस तिथि को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। हे भगवान, जैसा आप योगीराज को रूप दिया वैसा ही रूप सबको मिले, ऐसी इस कथा के माध्यम से हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।